हम सब ने सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ, पर क्या कभी सोचा है हेल्थ आखिर है क्या? डॉक्टर के रिपोर्ट में एवरीथिंग नॉर्मल, या कोई ऐप कह दे कि यू वॉक्ड 1000 स्टेप्स टुडे। आज की दुनिया में हेल्थ एक चेकलिस्ट बन चुकी है। बीपी, शुगर, वेट सब ठीक हो गया तो हम हेल्दी हैं, पर असल में क्या ये ठीक हो जाते हैं? ब्लड प्रेशर सुनते ही डॉक्टर बोलता है अब तो आपको सारी उम्र दवा लेनी पड़ेगी। तो आज के दौर में हम सब कुछ पा रहे हैं, पर शायद स्वास्थ्य कहीं पीछे छूट रहा है। सवाल ये नहीं कि हम बीमार हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम सच में स्वस्थ हैं? WHO कहता है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण होना, यह है स्वास्थ्य। और योग कहता है स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ठीक रहना नहीं, बल्कि तन, मन, प्राण और आत्मा, इन चारों का संतुलन ही स्वास्थ्य है, जिसे हम आज माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं, मगर प्राण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योग के अनुसार स्वास्थ्य के जो 4 स्तर हैं, शारीरिक अर्थात आप आसनों से सशक्त हों तो अपने शरीर को आप दृढ़ता, स्थिरता और लघुता प्रदान करते हैं। मानसिक रूप से आप ध्यान के द्वारा खुद को शांति की ओर ले जाते हैं। ऊर्जात्मक अर्थात प्राणायाम से आप नियंत्रित करते हैं अपने प्राण, अपनी श्वास को, और उसका विस्तार भी करते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर प्राण का संचार अच्छे से हो सके। और चौथा है आध्यात्मिक, आत्मा से जुड़ाव। तो कहीं ना कहीं WHO और योग एक ही बात कह रहे हैं, मगर प्राण शक्ति का विस्तार करना ये सबसे ज़रूरी है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी ने हमारे शरीर, मन, प्राण और आत्मा चारों पर असर डाला है, और यहीं से शुरुआत होती है लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स की, यानी जीवन शैली के ऐसे पहलू जिसकी वजह से हमारे शरीर और मन में विकार हो जाते हैं और हमारी प्राण शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और आत्मा तो वैसे ही सफ़र कर रही है क्योंकि हमारा समन्वय ख़त्म हो चुका है। लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड विकार, हृदय रोग, PCOS, PCOD, अनिद्रा, अवसाद अर्थात डिप्रेशन और चिंता, ये सब हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लक्षण दबाने की कोशिश करते हैं, दवा से, परहेज से, टेस्ट से। पर योग कहता है बीमारी शरीर में नहीं, बीमारी तो होती है हमारे विचारों में, आदतों में और जीने के तरीकों में। और तनाव, असंतुलित दिनचर्या, अव्यवस्थित नींद, अधूरी सांसें, यही हैं जड़ें, और यही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की शुरुआत। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, योग है तन, मन, ऊर्जा और आत्मा का संतुलन, एक ऐसी हॉलिस्टिक जर्नी जो न केवल रोग दूर करती है बल्कि हमें बीमारियों से पहले बचाती भी है। योग के 4 स्तर जिनकी हमने बात की, शारीरिक, हम आसनों द्वारा, बहुत से आसन हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर के हिसाब से अपना एक रूटीन, एक प्रैक्टिस बना देते हैं, तो हमारे शरीर में लचीलापन हो जाता है, दर्द नहीं होता, जोड़ों के दर्द से भी निजात मिलता है, पाचन क्रिया और हार्मोन्स में बैलेंस बन जाता है। मानसिक रूप पर
ध्यान, त्राटक, मौन साधना हमें चिंता, अनिद्रा, अवसाद से राहत दिलाते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों से जुड़ते नहीं हैं। हम विचारों को बहने देते हैं, अपने विचारों का अपने ऊपर असर नहीं होने देते हैं। वे आते जाते रहते हैं, मगर हम अपनी सांसों या अपने चक्रों पर ध्यान अर्जित करते हैं। ऊर्जात्मक अर्थात प्राण शक्ति को नियंत्रित करके उसका विस्तार करना, उसे संतुलित करना, नाड़ी शोधन, शुद्धि क्रिया, कपालभाति भी शुद्धि क्रिया, इन दोनों शुद्ध क्रियाओं द्वारा हम अपनी ऊर्जा शक्ति का विस्तार और नियंत्रण करते हैं। और फिर विभिन्न प्राणायाम द्वारा हम अपने आप को, अपनी ऊर्जा का संचार अपने शरीर और अपने मन की ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। इससे हमारी थकान, ऊर्जा, असंतुलन, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है और हम सक्षम और मानसिक स्तर पर और दृढ़ और कॉन्फिडेंट बनते हैं। चौथा, आध्यात्मिक स्तर पर ओम का जप, सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह, एक टीचर की तरह खुद को समझना और खुद के अंदर जो भी विकार हैं उनको समझ के दूर करने की कोशिश करना, और ये भावना लाना कि मुझ में कुछ गलत नहीं है, और ये भी भावना लाना कि मुझ में सब कुछ गलत है। तो एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर जो अटैच नहीं है मगर डिटैच रूप से खुद का एक विस्तार रूप से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो हम में एक सहनशीलता का भाव आता है, हमारी भावनाओं में स्थिरता आती है, उद्देश्यपूर्ण जीवन होता है, क्योंकि हम खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का ध्येय क्या है, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है और क्या करके मुझे खुशी मिलती है। ऐसे सवाल हमें आंतरिक शांति देते हैं, क्योंकि हम अपना खुद का मार्गदर्शन करते हैं। और इस स्तर पर हम ईश्वर प्राणिदान अर्थात अपना स्वाध्याय करके ईश्वर को खुद को समर्पित करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं स्थित प्रज्ञ रूप से। तो योग हमारे चारों स्तरों को नियंत्रित करता है और हमें हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ से निजात दिलाता है। हमें अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को भी सही करना होगा। ये सब करके हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिप्रेशन, PCOS, PCOD, थायराइड, इन सब से निजात पा सकते हैं। स्वास्थ्य कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक संकल्प है, एक यात्रा है, जिसे रोज अपने व्यवहार, सांसों और विचारों से सींचना होता है। और योग है वो उपकरण जो हमें जोड़ता है हमारे खुद से। ये हमें बीमारी से नहीं, अस्वस्थ जीवन शैली से बाहर निकाल के अध्यात्म की ओर बढ़ाता है, स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ाता है। आज का संकल्प, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने शरीर की, अपने मन की और अपने आत्मा की पूर्ण देखभाल करूँगी। मैं अपनी प्राण शक्ति का विस्तार करूँगी। मैं सिर्फ बीमारी से बचने के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए योग को अपनाऊंगी। मैं अपनी जीवन शैली को संतुलित करूँगी। खाने, सोने, बोलने, सोचने, हर क्रिया में सजग रहूँगी। मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूँगी। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, नमस्कार।